सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आप जो डिस्ट्री में आपको बता दूं क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों किया। देखिए एक डफली अलग होता है, यहाँ देखिए डफाली वाली बात है, ठीक है। जिसके डफली जो होते हैं बजाने वाले वो अलग होते हैं, और डफाली का बात हो रहा है डिस्ट्री किसे कहा और क्यों कहा, ये भी क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं डिस्ट्री क्लास 10वीं का है ये, ठीक है। क्लास 10वीं का हिंदी से ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं डिस्ट्री, ट्रिक के साथ। आप कभी नहीं भूलेंगे इसका परिभाषा, नहीं ये कौन है लेखक और कैसे है, सारा ए टू जेड इसमें आपको बता दूं। इस चैनल पर आपको जो है ना मंजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं ए टू जेड जानकारी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसे जान लेते हैं और अच्छे तरीके से जान लेते हैं, ताकि आप कभी अपने जीवन में ना भूल सकें और किसी को भी जब जरूरत पड़ेंगे तो आप बता सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्री ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए डिस्ट्री बता दूं, ये 3 से 4 नंबर में तो आएंगे, ज्यादा तो नहीं आता है, यानी कि 3 से 5 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। तो और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बता दूंगा इसमें। और मैं आपको डिस्ट्री बता दूं कि अपने इस चैनल पर डिस्ट्री में आपको बता दूं 10वीं से लेकर के 12वीं तक हिंदी का ए टू जेड बताया जाता है, ठीक है। हिंदी से बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सब चाहे जो झारखंड बोर्ड हो, ठीक है, या गुजरात बोर्ड हो। जिसमें आपको बताऊं एनसीईआरटी जो पढ़ाता हूँ ना, तो लगभग में कनेक्ट हो जाता है, ज़्यादा करके बिहार बोर्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि मैं स्पेशल हूँ बिहार बोर्ड के लिए, बट कनेक्ट होता अदर से। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कोई भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपको बता दूं यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि हमारा जो उत्तर है डिस्ट्री, ठीक है, मंजा स्टैंडर्ड में आपका स्वागत है। क्लास 10 और 12 डिस्ट्री में आपको बता दूं कि दोनों पढ़ाता हूं, तो आपने ये चीज तो जान लिया, ठीक है। अब नोट करना है और आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, मेरे पास ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो डिस्ट्री में आपको बता दूं, यहाँ से देखिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देख लिया, यहाँ से देखिए आंसर मैं आपको समझाता हूँ। जिन लोगों में दास वृत्ति वृत्ति वृत्ति, ठीक है, या फिर वित्त भी बोल सकते हैं, वृत्तित्व भी बोल सकते हैं, बढ़ रही है, दास दास, ठीक है, अस्वृत्त बढ़ रही है। जो लोग पाश्चात्य, क्या होता है, पाश्चात्य यत भी बोल सकते हैं, पश्चायत भी बोल सकते हैं, ठीक है। सभ्यता, क्या सभ्यता, संस्कृति की जो है ना दासता के बंधन में। डिस्ट्री में आपको बता दूं इसका जो मतलब होता है, मैं आपको फिर से बताऊंगा, आप ये आपको तोड़ फोड़ करके बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तोड़ फोड़ करके बता रहा हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर से बताऊंगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए बंधकर जो है ना विदेशी रीति जो होते हैं, विदेशी का मतलब डिस्ट्री अपने देश के बाहर वाले जो रूल रेगुलेशन, मतलब अंदर, मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं डिस्ट्री रूल रेगुलेशन, किसी को फॉलो करना, किसी को लाइन को फॉलो करना, ठीक है। वही रीति को जो है ना, रीति को फॉलो करता होगा, इसी वजह से यहाँ देखिए रिवाज, ठीक है, रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज के बने हुए, यहाँ पर देखिए बने हुए उनको या फिर उनके, ठीक है, उनको कभी कभी जो है ना डफाली की संज्ञा देते हैं। क्या संज्ञा या फिर ज्ञान भी कह सकते हैं, संज्ञा देते हैं। क्योंकि अब बात रहा डिस्ट्री क्वेश्चन में कहा गया था क्योंकि, तो क्योंकि वे जो ना विदेशी की पाश्चात्यता करता है, ठीक है, पश्चात यानी कि उसके अलावा भी, यानी कहते हैं उसके पश्चात भी हो सकता है, ठीक है, पश्चात्य, ठीक है, संस्कृति की विदेशी वस्तुओं मतलब डिस्ट्री में आपको बता दूं कोई भी सामान होता है ना विदेश के, यहाँ पर देखिए विदेश यानी कि देश के बाहर अदर कंट्री में जाओगे तो उसे विदेश कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अंग्रेजी की जो है ना झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। मतलब ये इस क्वेश्चन में यही बताया जा रहा है। देखिए हिंदी हम लोगों का भाषा होता है, ठीक है, जिसका जो है अगर बिहार का बात करें डिस्ट्री बहुत सारे भोजपुरी बोले, मगर मुख्य जो है डिस्ट्री वो हिंदी है, ठीक है, वो क्या है, हिंदी है। मगर सब जो जो जहाँ रहता है और बचपन से जहाँ जो बोला जाता है भोजपुरी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, मतलब वो अपना अपना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी डफाली वाले जो बात है डिस्ट्री, डफाली किसको कहता है, अब आपको समझ में आया होगा। विदेशी जो लोग होते हैं ना, विदेशी लोगों को ये कभी भी जो है ना डफाली कहता है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए से बता देता हूँ, ठीक है। अब फिर से एक बार लेते हैं, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा स्पीड में लेता हूँ, ठीक है, एकदम स्पीड में थोड़ा सा जानते हैं कि जिन लोगों में दास वृत्ति का जो ना बढ़ रही होती, वृत्ति बढ़ रही है जो ना, उस जो जो लोग जो ना पश्चात्यता, क्या पश्चाता संभवता संस्कृति की दृष्टि, संस्कृति यानी कि जो हमारे संस्कृति है उसकी जो दास्ता के जो ना बंधन में, क्या दास्ता के बंधन में बंध कर, और विदेशी रीतियों रिवाज जो होते हैं ना उसमें बने हुए हैं, ठीक है, रीति रिवाज जो है विदेशी का उसमें बने हुए हैं, उनके कभी जो ना, उनको क्या कहते हैं, कभी जी, यानी कि पहले की जो संस्कृति के हिसाब से बने हुए हैं, विदेशी वाला संस्कृति हमारे अपने इंडिया वाला नहीं, विदेशी यानी कि देश के बाहर वाला है, उसको कभी जी जो ना
डफाली की संज्ञा देते हैं, यानी कि उसको कहते हैं डफाली कहते हैं, समझे। यहाँ पर मान लीजिए संज्ञा देते हैं या फिर कहते हैं बात एक ही हो रहा है, ठीक है। संज्ञा का मतलब अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट संज्ञा से मतलब वो अलग हो जाए, मगर यहाँ पर डफाली वाली बात है ना, डफाली इसी को कहते हैं, ठीक है, विदेशी लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो लोग बंधे हुए हैं, ठीक है, अपने संस्कृति के हिसाब से जो लोग विदेशी बने हुए हैं उसको कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि वे विदेशी की जो ना पश्चाताप जो होते हैं, पश्चात करते हुए संस्कृति एवं जो है विदेशी वस्तुओं की अंग्रेजी लोग बोले जाते हैं, जब विदेश जाओगे इंग्लिश में बात करना पड़ता है, वही यहाँ कह रहे हैं अंग्रेजी की जो है ना झूठी प्रशंसा में जो ना लोग लगे हुए हैं, ठीक है। यानी कि आई डोंट वेरी, आई एम कमिंग सुन, ऐसे वैसे जो है ना, ये मतलब इंग्लिश बकते रहता है थोड़ा बहुत, तो इनसे कुछ तो होता नहीं, सबको पता है, मतलब सिर्फ उसी समय के लिए चलते हैं। तो यही डिश यहाँ पर कहा जाता है, झूठी प्रशंसा उसके बारे में करते रहते हैं, मतलब गोरेला लोग जो है इंग्लिश वाले बोलने वाले, ठीक है। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको लगभग ए टू जेड यहाँ पर जानकारी दे दिया, आपको समझ में आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको लगता है पीडीएफ वगैरह लेना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, आपको बता डिस्क्रिप्शन में हो सकता है आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, 100 रुपये पेमेंट करिएगा हमारे व्हाट्सअप पर आकर के, तो सिर्फ आप व्हाट्सअप पर ही आना, ट्राई भी नहीं करना है, कॉल करना है, हो सकता है ना लगे, लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लगे तो डायरेक्टली बता दिए सब, मैसेज से बात कर रहे हैं, क्लास 10वीं के लिए हमको चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा काम और भी अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कॉल उठाएगा तो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा करके आप व्हाट्सअप पर कीजिए, हमारे पास रहते हैं, हमारा व्हाट्सअप इसका, तो आपसे काम मतलब जो लेंगे पीडीएफ 100 रुपये पेमेंट कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी का ए टू जेड मिलेंगे, प्लस सब्जेक्ट की वो जो सारे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट अगले वीडियो में इसी तरह से बने रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आगे में आपको काम में आए, ठीक है। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।